खबरों से आगे में आज शाम कुदरत का शाहकार नायाग्रा फॉल्स की दिलफरेब सैर। आपकी राय पर मबनी हमारा सेगमेंट आप क्या करते, और पाकिस्तान को साफ सुथरा बनाने की एक कोशिश पाकिस्तान। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश। खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से जो मुल्क के अंदर और बाहर दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रहे हैं। पिछले 2 माह से आप खबरों से आगे में हमारा सिलसिला फ्यूचर लीडर्स देख रहे हैं। अब तक की सीरीज़ में हमने आपकी मुलाकात करवाई ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो 1 साल के यस प्रोग्राम पर अमेरिका आए हुए हैं और वतन वापस जाकर अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज कराची से आयशा खान आपकी मुलाकात करवा रही हैं मारिया तकदीस से, जो 7 साल पहले यस प्रोग्राम के तहत ही अमेरिका आईं और आज पाकिस्तान में पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रही हैं और कई ख़ानदानों का मुस्तक़बिल रोशन बनाने में मदद कर रही हैं। लेट्स टेक अ लुक। बज़ाहिर ये मारिया तकदीस का एक छोटा सा घर है, लेकिन इस घर की रोशनी अब इस पसमानदा इलाके के कई दीगर घरों तक फैल गई है। ठीक है, एंड इन द सिमिलर वे यस अलमनाई कम्युनिटी लर्निंग के नाम से ये मरकज़ कराची के पसमानदा इलाके बल्दिया टाउन में कायम है, जहाँ मारिया नौजवान लड़कियों और ख़वातीन को कंप्यूटर लिटरेसी और अंग्रेज़ी समेत बुनियादी तालीम फराहम करती हैं। इस इलाके के लोग मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक़ सोच अमूमन महदूद होती है, लेकिन अब इस मोहल्ले के हर घर की लड़की मारिया के पास पढ़ने आती है। सबसे पहले जो मेरा और उनका डिस्टेंस था उसको ख़त्म किया। अगर यहाँ पे लोग बुर्का पहन रहे हैं, मैंने बुर्का पहना। अगर लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाया है। अगर जैसे कोई इनकी दुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ये मुझे इनवाइट करते हैं बड़े दिल से आके, मैं ज़रूर पहुँचती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सोशलाइज़ नहीं होंगी, जब तक मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करूँगी, मैं उन लोगों को वो चीज़ नहीं समझा सकूँगी कि जी मेरा ये मकसद है। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, मारिया ग्रेजुएट और शादीशुदा हैं और 7 साल कबल अमेरिका के यस अलमनाई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। उनका कहना है कि किसी पसमानदा इलाके में जहनों को तब्दील करना एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन जब तक कोशिश जारी रहे सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पे अगर कोई भी घर आप देखो, कोई लंडे का काम कर रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है और कोई रिक्शा चला रहा है। किराए की गाड़ियाँ हैं, अपनी गाड़ियाँ भी नहीं हैं। कोई गधा गाड़ी पे लकड़ियाँ लोड करने का काम है किसी का। यहाँ के लोग इस तरह के हैं, लेकिन आज उनकी जो बेटियाँ हैं जिन्होंने 2 साल एटलीस्ट मेरे पास स्पेंड किए हैं, पढ़ा है, वो टीचिंग कर रही हैं, वो कोचिंग्स में जा रही हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स में जा रही हैं सीखने के लिए। और उससे पहले, वहाँ जाने से पहले खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं कि हम यहाँ टीचिंग करेंगे, हमें सैलरी मिलेगी और उससे हम लोग अपना ख़र्चा उठाएंगे पढ़ाई का और हम आगे पढ़ेंगे। तो एक ये चीज़ उनके अंदर आई कि बेटा अपने लिए खुद खड़े हो, अपने बाप पे या अपने भाई पे बोझ नहीं बनो, अपने लिए खुद खड़े हो, आप खुद कर सकते हो सब कुछ। Yes, it is not very large, but नरगिस यूनुस के 4 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहती हैं, इसीलिए मारिया के पास पढ़ने आती हैं। बच्चों की भी काफ़ी हेल्प करनी पड़ती है खुद को मुझे, तो इसी वजह से खुद पहले पढ़ती हूँ, खुद सीख के फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। अपने आप इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या 2 सालों से कायम इस लर्निंग सेंटर से अब तक 300 ख़वातीन फ़ायदा उठा चुकी हैं, जबकि मुतादिद अभी यहाँ ज़ेरे तालीम हैं। मारिया कहती हैं कि पाकिस्तानी माशरे को आगे बढ़ाने के लिए तालीम के साथ यहाँ से छोटे और बड़े काम के फ़र्क को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तालीम हासिल करो, उसके बाद हर कोई कमाने के लिए निकले। और इसका ये मकसद नहीं है कि आपने कमाना है तो आप जो हो कि 17 ग्रेड के ही अफसर लगोगे कहीं पर, या आपने जो है कोई बहुत ही अच्छी जॉब करनी। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। आप कुछ भी करो, डू एनीथिंग, और उस काम को बुरा मत समझो। किसी भी मेहनत के काम को बुरा समझोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। मारिया तकदीस के पास वसाइल की कमी ज़रूर है, लेकिन हिम्मत और हौसले की नहीं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन अगर अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें तो वो अपने माहौल में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। तालीम सिर्फ एजुकेशन नहीं है, तरबियत, घर के अंदर मैनर्स सिखाना, घर के अंदर छोटी छोटी बातें बताना, इस्लाम के बारे में बताना, दुनिया के बारे में बताना। अगर वो अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान बना लेती है, कंप्लीट इंसान बना लेती है, वो कामयाब होना उसका अपना काम है, वो कामयाब ज़रूर होगा। और जस्ट इमेजिन कि उस माँ के थ्रू जो जनरेशन चली है, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या से क्या बनती जाएगी। तो एक छोटा सा ख्वाब है, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि वो चीज़ चलती रहे, रुके नहीं कहीं भी। और वो लोग जो हैं बस आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद जो मेरा कंट्री है वो किसी एक मकाम पे खड़ा होकर लोग कहें कि हाँ, यहाँ की औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आयशा खान, उर्दू VOA, कराची। जाएंगी।
ماریا تقدیس، بیسٹ آف لک. اگر ارادے مضبوط ہوں اور لگن سچی تو یقیناً ہر چیلنج پر قابو پایا جا سکتا ہے. پاکستان سے اب آتے ہیں واپس واشنگٹن ڈی سی ایک ایسے پاکستانی سے ملنے جو اپنے آبائی وطن سے دور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد اختر امریکی دارالحکومت کے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر ہیں اور اس شہر کے 6 لاکھ افراد کی صحت کے لیے ذمہ دار بھی. ان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں محمد عاطف. ڈاکٹر محمد اختر امر صدوق کے گاؤں کا لڑکا ہے جو لاہور سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر قصور والی سڑک پہ ہے. تو وہاں بڑا ہوا اور وہاں لاہور میں تعلیم حاصل کی، وہاں سے میڈیکل کی ڈگری لی. اس کے بعد میں پھر انگلینڈ آ گیا، انگلینڈ سے پھر امریکہ. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر اختر نے تجربہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں کچھ عرصہ کام کیا، مگر شوق واپس پاکستان جانے کا تھا. میں مزوری اسٹیٹ میں اسٹیٹ کا ہیلتھ ڈائریکٹر تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سامان باندھا اور پاکستان چلے گئے. پاکستان میں ڈاکٹر اختر کچھ ہی عرصے میں کالج آف کمیونٹی میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر سے ڈین بن گئے. پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، سسٹم کی ناانصافی نے انہیں وہاں بھی نہ رہنے دیا. سینئر پروفیسروں نے ان کے خلاف کیس کر دیا جس کا فیصلہ ان کے خلاف آیا. جو بندہ سیاست نہیں جانتا، اس قسم کی باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے پھر یہ ضروری تھا کہ اپنا سامان باندھے اور وہاں سے نکل آئے. پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی اور لاہور کی آبادی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہاں کا ہیلتھ سسٹم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا. ڈاکٹر اختر واشنگٹن کے 6 لاکھ لوگوں کی صحت کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صحت کی سہولیات کے فقدان کا تعلق آبادی سے نہیں وسائل سے ہے اور اس کا کوئی بیرونی حل نہیں ہے. یہاں سے جا کے کوئی وہاں کے مسائل ٹھیک نہیں کر سکتا. وہاں پہ ہم سے بہت زیادہ عقل مند سمجھدار لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا. اگر ان لوگوں کو موقع ملے کام کرنے کا اور ان کو ریسورسز دے دیے جائیں تو دے کین ڈو دا جاب. دے ایبسولوٹلی گریٹ پیپل. I know them personally. Many of them I trained myself. Many of them I work with. So I know that. What they lack is the resources جو کہ عوام پہ خرچ ہوں. آپ یہاں پر ہیں، یقیناً یہاں کی شہریت بھی آپ کو مل چکی ہوگی، لیکن آپ کی ایتھنیسٹی پاکستان ہے. کبھی اس حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آیا کہ آپ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں؟ آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کیا کھانا کھاتے ہیں. یہ تو میرے ذاتی باتیں ہیں. آپ مسلمان ہیں یا کون ہیں، کوئی کسی نے نہیں پوچھا. ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ اس محکمے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ اس شہر کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ اس قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد اختر کی زیر نگرانی واشنگٹن کے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے رہائشیوں پر کسی دہشت گرد حملے کی صورت میں تمام تر آبادی کو اس شہر سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور تمام 6 لاکھ افراد کو 24 گھنٹے کے اندر ضروری ادویات فراہم کرنے کا پروگرام بنایا، جس کا ٹیسٹ رن کیا جا چکا ہے، اور ان کا اگلا ٹارگٹ بچوں میں موٹاپے کی شرح کو کم کرنا ہے. محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن. تو یہ تھے کچھ ایسے پاکستانی جو ملک کے اندر اور باہر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دیکھیے ہمارا سیگمنٹ آپ کیا کرتے ہیں، جس میں شامل ہوتی ہے آپ کی رائے. اور پاکستان میں صفائی کی ایک نئی مہم پاک پاکستان کی تفصیلات اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیسی ہے، لوگ اپنے گھروں گلی محلوں میں خود کو کتنا محفوظ محسوس کرتے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں. ہمارے سیگمنٹ آپ کیا کرتے میں ہم نے کچھ ویور سے پوچھا کہ اپنے علاقے میں اگر جرائم کم کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے. اور اس مرتبہ ہمیں ملنے والے کچھ جوابات میں واشنگٹن ڈی سی کی ہمسایہ ریاست ورجینیا میں تعینات ایک پاکستانی امریکن پولیس آفیسر کیپٹن کامران افضل کے پاس لے کر گئی تاکہ ان سے بھی ہم کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اور کیپٹن افضل جرائم کی وجوہات اور ان کے حل کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
हम यहाँ मौजूद हैं कैप्टन कामरान अफजल के साथ, जिनसे हम बात करेंगे क्राइम प्रिवेंशन के हवाले से। कैप्टन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट फॉर अस। एक नज़र हम आपको और अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि लोगों ने क्या तरीके सजेस्ट किए और क्या वजूहात उनके ख्याल में हैं पाकिस्तान में बढ़ते हुए जराइम की। एक नज़र वो देखते हैं और उसके बाद विल गेट कैप्टन रिएक्शन। मेरे अंदाज़े से इनकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है गुर्बत, और कोई इसकी वजह नहीं है। जब हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है, आप ये देखें जो डिफरेंस, लाइफस्टाइल डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जब वो इतना ज़्यादा है तो ये उसका एक, आप कह लें, एक अंजाम तो होगा। जी, आजकल जिस तरह बेरोज़गारी है उसकी वजह से काफ़ी जराइम पैदा हो रहे हैं। लोगों को जॉब दी जाए और मेरिट पर जॉब होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ वगैरह में होता है कि जो बंदा बेरोज़गार है उसको बेरोज़गार लोन्स वगैरह दिया जाता है, कोई ऐसा उसके साथ किया जाता है ताकि उसके घर का सिस्टम चल सके, वो किसी गलत राह पर न चले। सबसे पहले तो आप देखें कि जुर्म की नवैयत क्या है। ठीक है, शदीद जुर्म और जो उस जुर्म में फ़र्क होता है, जुर्म की नवैयत देखें और उसके बाद आप देखें कि उसने किन अवामिल के तहत ये जुर्म किया गया है। कैप्टन अफजल, आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा है गुर्बत का रोल, और क्या सिर्फ यही एक एलिमेंट है या और भी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लोग क्राइम की तरफ आते हैं? गुर्बत एक डेफिनेटली फैक्टर है, लेकिन ये खाली अकेला फैक्टर नहीं है। यहाँ भी आप देखें रिसेंटली यहाँ रिसेशन है यूएस में कुछ 2.5 साल से, लेकिन हमने इस पर ट्रेंड देखा है कि इस पर हम क्राइम इवन इस रिसेशन में भी लास्ट 2.5 साल से नीचे जा रहा है। देखना होता है कि क्राइम किस तरह का चीज़ है। अगर किसी का कत्ल हो रहा है तो पर वो उसमें गुर्बत और उसका अगर पैसे के लिए कर रहा है तो वो और बात है, लेकिन अगर देखें क्राइम क्या है, अगर वाकई चोरी करें, जैसे कि ना कि खाने की चोरी की है, पैसे की की है, पता है कि वो उसको आराम से बेच सकते हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि वो गुर्बत की वजह से है। अगर कोई और किस्म का क्राइम है तो उसको देखना चाहिए कि उसकी क्या वजह है। तो गुर्बत बाय इटसेल्फ इज़ नॉट द ओनली रीज़न। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने क्या सजेस्ट किया। मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें तो तमाम जो चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल, उनके ऊपर एक प्रोग्राम आता है या पीछे उनके क्या सिनेरियो, वो प्रॉपर ड्रामेटाइज करके पूरा जुर्म होता हुआ दिखाते हैं और उसके बाद वो किस तरह लाश को गायब करना और ये चीज़ दिखाते हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। मैं इन प्रोग्राम के अगेंस्ट हूँ। क्या ख्याल है आपका, टीवी शो से लोग सीखते हैं क्राइम करना? आई एम श्योर कि कोई ना कोई देखता होगा कह कि जी हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, जो लोग पकड़ते हैं वो टीवी नहीं देख रहे होते हैं, वो बिज़ी होते हैं जी, कि या बहुत सारे होते हैं कि ड्रग्स में होते हैं, तो उनका नेक्स्ट हाई के लिए वो चोरी करते हैं। नेबरहुड वॉच, ये कैसा आइडिया है? नेबरहुड वॉच में बेसिकली कम्युनिटी के लोग खुद अपनी टीम्स बनाते हैं जो एरिया में रात को दिन को ध्यान रखती हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये इस तरह की नेबरहुड वॉचेस कैसा आइडिया है? कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन नेबरहुड वॉच जो है ये नहीं कि आप पुलिस वाले हैं, आप वो है कहते हैं आप आइज़ एंड ईयर्स हैं, कि आपने अगर कुछ देखा तो किसी को पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस का काम है कि जो उसको आप रिस्पॉन्सिव करें। अगर आपको कॉल आती है तो आप जाएँ कि इन्वेस्टिगेट करें और देखें जी कि क्या क्राइम हो रहा है, और लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लें। आपने पाकिस्तान में पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया, आप ये बताइए कि आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा, पुलिस पाकिस्तान की आपको कितनी कैपेबल लगी, और क्या आपको लगा कि सिस्टम में कमी कहाँ पर है जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है? मैं 2002 में गया था पाकिस्तान में फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट्स बिहाफ क्राइम सीन प्रोसेसिंग सिखाने के लिए, तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव था पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर के साथ। उनको सब नॉलेज थी कि क्या करना है, किस तरह करना है। उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, या होता है कि कहते हैं किसी को पकड़ लेते हैं तो पता लगता है जी किसी को बहुत बड़े आदमी का बेटा है तो फिर उसको रिलीज़ कर दिया गया, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उन लोगों को। हमारे सेगमेंट का नाम जैसा कि सब जानते हैं, आप क्या करते? सो कैप्टन, वी आर गोइंग टू पुट यू टू द टेस्ट। आप क्या करते? आप ये बताइए कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हों जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है और लोगों के और पुलिस के दरमियान अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो उनको बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे बेहतर बात है कि ये एक कमरे में बैठें, पुलिस वालों को लेके आएँ, एक कम्युनिटी मेम्बर्स को लेके आएँ, उनसे बात करेंगे उनको क्या शिकायतें हैं, और फिर ये ना करें खल को लिप सर्विस दें, वाकई अमल करें शिकायतों पर। अगर उनको शिकायत है और लेजिटिमेट शिकायत है तो उनको काम करें ताकि उनको सॉल्व कर सकें, ताकि आप बताएं कम्युनिटी को कि जी हाँ कि अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे आपकी। अगर वो ना करेंगे तो फिर वही हो जो पहले था वही हाल होगा। तो सबसे पहले तो यही बात है। और एक और बात है जो पुलिस को होनी चाहिए टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली मैटर्स, कि आप काम करें विद जस्टिस इन माइंड, कि जी आपने काम करना है कि लोगों को जस्टिस देना है आपने। अगर आप नहीं दे सकेंगे तो फिर वो लोग करेंगे, खुद करेंगे जी क्या जाना पुलिस पे, हम खुद पकड़ के किसी को मार लेंगे।
फेस बुक पर इसी टॉपिक के बारे में अब्दुल रहीम कहते हैं कि जराइम रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों को मुजरिम बनने से बचाया जाए। तालीम और समाजी प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों को ज़िंदगी में आगे निकलने का मौका मिल सकता है। और कामरान अली कहते हैं कि मैं तो अपने मोहल्ले वालों से चौकीदार रखने को कहूँगा और बिजली चोरी करने से लेकर हर तरह के जुर्म के मुतल्लिक़ हुकाम को ख़बर दूँगा। हमें मिलने वाले मज़ीद कमेंट्स आप मेरे फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हैं। यूज़र नेम है सारा ज़मान TV और आप इस पेज पर आइए और मुझे बताइए कि आप अमेरिका में किन शोबों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। ऑलराइट, मसला कोई भी हो, ज़ाहिर है उसका हल हमें अपने दरमियान ही तलाश करना है और इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान में सफाई की एक मुनफरिद मुहिम जिसका नाम है पाक पाकिस्तान और जिसका गोल है एक ही दिन में पूरे मुल्क को साफ़ सुथरा बनाना। है ना चैलेंजिंग? इसके लिए आपको क्या करना होगा ये हमें बताया अब्दुल अजीज़ खान और आमना खान ने एक वेबकास्ट के ज़रिए। उसका कुछ हिस्सा आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुल अजीज़ खान और मेरे साथ हैं आमना खान। वेलकम टू पाक पाकिस्तान। तो इस वेबकास्ट में हम उन ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आप लोग हमें वेबसाइट्स पे पहुंचा रहे हैं। तो कितना आसान काम है ना आमना? बिल्कुल अजीज़, और लोग हमसे एक ये सवाल बहुत पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरह रजिस्टर करें अपने आप को। हाँ, और ये एक ऐसा इशू है जिस पे कि हमारे वेब पेज पे भी बातचीत चल रही है और उसके अलावा हम फ़ोन कॉल्स भी आंसर कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे आमना हो ये रहा है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो बुनियादी तौर पे ये करेंगे कि वो शहरों को सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे और हर सेक्टर के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर वो जो है वो फिक्स कर देंगे। अब हम अपने साथियों से जिस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ये कि ये क्लीनिंग टीम्स क्रिएट करें और क्लीनिंग टीम्स जो होती हैं उनके एक लीडर होगा और वो लीडर्स जो हैं, जो अगर आपकी कोई क्लीनिंग टीम ऐसी है जो आपने बनाई है, फ़र्ज़ कीजिए कि जी आपके दोस्त हैं 4-5 दोस्त या आपने स्कूल में 200 लोग इकट्ठा किए, तो जो उस टीम का लीडर है वो अपनी टीम का नाम, अपना नाम और कितने लोग जमा हुए हैं ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा दे और उसके बाद हम उनको उन सेक्टर्स में जो है वो भेजना शुरू कर देंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इतने चैलेंजिंग नहीं है, उनके लिए बहुत कम लोग रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अब अगर आप कराची से ड्राइव करें तो आपको लगेगा कि यार ये वाला इलाका है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन पावर रिक्वायर्ड होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली। तो यानी लोगों की टीम्स बनेंगी और वो टीम्स मुख्तलिफ सेक्टर्स को असाइन होंगी एंड इट डजंट मैटर कि आपका ताल्लुक किस सेक्टर से, आप किसी भी सेक्टर को असाइन हो सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड एट दिस पॉइंट हम लोग बहुत सारी डिटेल्स फिगर आउट कर रहे हैं कि मसलन किस अंदाज में उसको वो किया जाए और इसमें हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं पाकिस्तान में उनकी ऑब्वियसली बहुत उनके ज़बरदस्त सजेशंस हैं। तो एट दिस पॉइंट इन अ नटशेल दिस इज़ व्हाट इट इज़। जो प्राइमरी चीज़ रिक्वायर्ड है हमारे पार्टिसिपेंट से वो ये फॉर्मेशन ऑफ क्लीनिंग टीम्स और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके बाद जो है हम उनको उन जगहों के ऊपर डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स फैंटास्टिक। और आई एम श्योर काफ़ी लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि भाई ये तो आपने मोहल्लों की, सड़कों की सफाई की बात की, क्या पानी की सफाई का भी आप कुछ कर रहे हैं? अच्छा हाँ भाई, मज़े की बात ये कि इंडस स्कूबा पाकिस्तान, अब कराची में जो स्कूबा डाइविंग का पैडी सर्टिफाइड सेंटर इंडस स्कूबा, इन लोगों ने हमसे रब्ता किया और इनके साथ जो प्रोग्राम अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि कराची में बहुत सारे ऐसे वाटरवेज़ हैं जिसमें जो है वो हम स्विमर्स और डाइवर्स को उतार के वहाँ से जो है वो हम कलेक्शन करें, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे जो एस्टोनिया में कैंपेन हुई थी ये उसमें भी शामिल नहीं था। सो दैट इज़ गोइंग टू ऐड अ वेरी इंटरेस्टिंग डायमेंशन टू दिस कैंपेन। तो अगर आप में से सुनने वाले ऐसे लोग हैं जो कि डाइवर्स हैं तो वो इंडस स्कूबा से रब्ता कर सकते हैं। पाक पाकिस्तान पर जो डिस्कशन अभी आपने देखी ये कुछ रोज़ पहले हमारे फेसबुक पेज पर लाइव की गई थी और व्यूअर्स ने इसके लिए अपने सवाल गुफ्तगू के दौरान ही पोस्ट किए जिनके अजीज़ और आमना ने फ़ौरन जवाब दिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सदीकी जो उर्दू VOA के मैनेजिंग वेब एडिटर हैं। इमरान, ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि अब हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेजेस पर पहले की निस्बत क्या मुख्तलिफ है एंड हाउ मच मोर यूज़र फ्रेंडली हैव वी बिकम? वेल, सबसे पहले तो ये कि urduvoa.com पे लोग जाएं, वहाँ पर उनको जो ऊपर की टैब है वहाँ पर प्रोग्राम टैब, रेडियो, TV, लाइव स्ट्रीम्स और हमारी टीम्स जो कि रेडियो, TV, वेब है उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मगर इसके साथ साथ हमने और चीज़ें भी की हैं जिसमें हमने फ़ेसबुक पे इंटरेक्शन बहुत बढ़ा दिया है। अराउंड 1 से 2 मिलियन पाकिस्तानी हमारे फेसबुक पेजेस से रोज़ाना गुजर रहे हैं, उनके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। प्लीज़ आते रहें। Facebook.com/VOA Urdu
اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب کا جو پیج ہے جو کہ youtube.com/urdu news، وہاں پر بھی تقریباً 3 ملین کے قریب لوگ ویوز دے چکے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں یو اسٹریم پہ، وہ بھی لوگ چیک آؤٹ کریں. جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ عبدالعزیز اور آمنہ نے پاکستان پہ لائیو ایونٹ کیا تھا فیس بک پہ. ہم چاہتے ہیں ڈائریکٹ کمیونیکیشن بلڈ کریں لوگوں کے ساتھ. اچھی بات تو اس کی بیسٹ ہے کہ ویب سائٹ از سارٹ آف اے ون وے کمیونیکیشن، لیکن ہم جو لائیو اور جو سوشل میڈیا کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں دیٹس اے ٹو وے انٹریکشن. تو اب بھی ہم کچھ نئی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بالکل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. عائشہ تنظیم ایک سیگمنٹ پلان کر رہی ہیں لائیو پاکستانی آڈینس سے انٹریکشن کے لیے. آمنہ کمال خان پلان کر رہی ہیں. سو کافی ساری چیزیں دیکھنے میں آئیں گی. میری سجیشن یہ ہوگی ہماری آڈینس کو کہ پلیز urduvoa.com اور facebook.com/voa اردو پہ اپنی نظر رکھیں. بہت ساری چیزیں ملیں گی ان کو. تھینک یو سو مچ عمران. سو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم آپ کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، اور کس طرح آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہیں. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور نایاگرا فالز کے حسین نظارے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں. کچھ ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج کے شو کے آخر میں چلتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع اس مقام پر جسے دیکھنے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نایاگرا فالز کی، جس کی سیر ہمیں بیٹھے بیٹھے کروا رہی ہیں مدیحہ انور. سو لیٹس گو. نایاگرا فالز نام ہے 3 آبشاروں کے مجموعے کا، جن میں سے 2 امریکہ جبکہ 1 کینیڈا میں بہتی ہے. 50 میٹر کی اونچائی سے گرنے والی یہ آبشار دراصل 5 چھوٹے دریاؤں کا پانی ہے جو نیاگرا دریا میں آ کر گرتا ہے، اور اس دریا کا پانی نیاگرا آبشار کی شکل اختیار کرتا ہے. یہ فالز کئی ہزار سال پہلے وجود میں آئیں اور قیاس کیا جاتا ہے کہ انسان نے ان فالز کی دریافت 17ویں یا 18ویں صدی میں کی. تب سے اب تک ان آبشاروں کا حسن انسان کو مبہوت کرتا چلا آ رہا ہے. پال ڈائسٹر امریکی نیاگرا فالز شہر کے میئر ہیں اور کہتے ہیں کہ قدرت نے نیاگرا فالز کو حسن عطا کرنے میں بہت فیاضی سے کام لیا ہے، جسے دیکھ کر انسان سراہے بغیر نہیں رہ سکتا. بطور میئر میری ایک ذمہ داری دنیا بھر سے اعلیٰ شخصیات کو یہاں نایاگرا فالز لانا ہے. ان شخصیات کے چہروں پر نایاگرا فالز کو دیکھ کر جو تاثر ابھرتا ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. امریکہ سے نیاگرا فالز کو واضح طور پر دیکھنے کے لیے آبزرویشن ڈیک بنایا گیا ہے. آبزرویشن ڈیک ان تمام امریکن ٹورسٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے جن کے پاس صرف امریکن ویزا ہے اور جن کے پاس کینیڈا کا ویزا نہیں ہے اور جو بارڈر کراس کر کے کینیڈین سائٹ پر جا کر فالز نہیں دیکھ سکتے، وہ یہاں پر آتے ہیں. یہاں پر ان کے لیے دوربینیں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر آ کر فالز کا نظارہ کرتے ہیں. نیاگرا فالز کا لطف اٹھانے کا ایک اور طریقہ میڈ آف دا مسٹ ہے. کشتی کی یہ سروس پہلی مرتبہ 1846 میں شروع کی گئی، جس کا مقصد لوگوں کو فالز کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کرنا تھا. یہ کشتیاں امریکی اور کینیڈین سائٹ سے آپ کو ہارس شو فالز کے نیچے تک لے کر جاتی ہیں. یہاں پر آپ نہ صرف فالز کو محسوس کر سکتے ہیں بلکہ فالز کا بہترین نظارہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کشتی ہر 15 منٹ کے بعد چلتی ہے. نیاگرا فالز کا ذکر کینیڈین ہارس شو فالز کے بغیر ناتمام ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت بھی نیاگرا فالز کا 90% پانی ہارس شو فالز میں گرتا ہے. اسے ہارس شو فالز کا نام اس کی قدرتی بناوٹ کی وجہ سے دیا گیا. فالز پہ اکثر آپ کو رینبو بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور ہارس شو فال کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹ بنتی ہے بہت ڈھیر ساری، اور اگر آپ اس فالز کے پاس سے گزریں تو یہ پانی کے چھینٹے آپ اپنے اوپر محسوس کر سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی کے یہی چھینٹے اور یہ مسٹ اس فالز کی اصل خوبصورتی ہے. جم ڈائڈیٹی کینیڈا میں نیاگرا فالز سٹی کے میئر ہیں اور کہتے ہیں کہ نیاگرا فالز دنیا بھر میں کینیڈا کا نشان ہے. ان فالز کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ قدرت کا شاہکار ہیں اور دنیا بھر میں سبھی انہیں جانتے ہیں، لہٰذا یہ پوری دنیا میں ہماری ترجمانی کرتی ہیں. نیاگرا فالز کی یہی خوبصورتی ہر سال امریکہ اور کینیڈا میں لاکھوں سیاحوں کو کھینچ لاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق ہر سال امریکہ اور کینیڈا میں ملا کر تقریباً 2 کروڑ سیاح دنیا بھر سے ان فالز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. مدیحہ انور، اردو VOA، نیاگرا فالز سٹی. یہ زبردست نظارے ہم نے آپ کو گھر بیٹھے ہی دکھا دیے. یہ تھا ہمارا آج کا شو. ہماری ٹیم سے رابطے میں رہنے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر. یوزر نیم ہے VOA اردو اور یہاں سے آپ لائیو گفتگو میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کن ٹاپکس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. اور ہر لمحے کی خبر جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز، رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.